Good morning, students. Now, today we'll start with the last topic of the first chapter of Bible. Clear? Plus 2 class. That is the post-fertilization changes. Fertilization के बाद क्या होगा? And what is fertilization? ठीक है? Fertilization क्या है और उसके बाद क्या क्या events हैं? तो let's see firstly, what is fertilization? Clear? If I talk about fertilization, fertilization is simply the fusion of male and female gamete. मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होना बेटा, क्लियर, वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट गैमीट्स आर n इन नंबर, हैप्लॉइड इन नंबर, क्योंकि मियोसिस से बनते. सो नाउ दीज टू गैमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म द जाइगोट. तो ये दोनों गैमीट्स फ्यूज होके बनाएंगे बेटा जाइगोट, विच इज नाउ 2n इन नंबर. क्लियर, दिस इज डिप्लॉयड. दिस जाइगोट फर्दर डिवाइड, clear, and change into embryo which is also 2n in number. Clear beta? Now, but there are certain organisms in which there is no fusion of male and female gamete. लेकिन आपको बेटा बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जिसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के एग से सीधा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, राइट. विदाउट फर्टिलाइजेशन यू आर हैविंग सर्टेन organism which develop directly from egg to offspring. Like for example, this is found in honeybees. Clear? In rotifers, the egg without fertilization develop into offsprings, and for this we are using one specific term. तो इस तरह से अगर होता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, we call it parthenogenesis, right? What we call it? Parthenogenesis. Clear? So what is parthenogenesis? Parthenogenesis is basically egg develops into new organism without fertilization, right? Now, after that, now embryo has to develop. Clear? Zygote से embryo बनना बेटे. For this we are using one term which is called embryogenesis. Clear? What is embryogenesis? How you will define it? Embryogenesis is development of embryo from zygote. Clear? तो zygote से जो embryo बनना है, अब होता क्या है, zygote undergoes cell division. इसमें cell division होगा which is mitosis. Means zygote is a single cell. Clear? Fusion के बाद एक ही cell बनता है. Like this is the zygote. Sorry, this is zygote. Now this zygote will divide into so many cells. इससे बहुत सारे cells divide होके एक ball सी बन जाएगी. Now these cells afterwards undergo cell differentiation. अब इनमें से जो cells हैं ना, they will undergo cell differentiation. अब cell differentiation का क्या मतलब होता है? Cell differentiation का मतलब है अब ढेर लग गया cells का, अब उनमें से कुछ cells जो है कोई एक specific tissue बनाएंगे, फिर वो tissues मिलके organs बनाएंगे. यानी कि अब उन cells को हम उठा के एक particular tissues में convert हो जाएंगे. इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, जैसे मान लीजिए आपने घर बनाना है, आपने बहुत सारी ब्रिक्स ले आए, ढेर लगा लिया, ठीक है, वो सारी ब्रिक्स आपके सेल्स हो गए. अब उनमें से कुछ ब्रिक्स को आप फ्लोर बनाने में यूज़ कर लोगे, कुछ ब्रिक्स को आप शेल्फ्स बनाने में यूज़ कर लोगे, कुछ ब्रिक्स में भी यू आर यूजिंग एट द टेरेस टू मेक समथिंग. अब उन ईंटों से आपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए. सो दिस इज डिफरेंशिएशन, right? Same thing happens in the body. Large number of cells are formed from the zygote. एक बार बहुत सारे cells बन जाएंगे, एक राउंड बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी. फिर उसमें से जो cells होंगे वो आगे चेंज होके आपके अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टैंड बेटा? सो वी कॉल इट एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट? और इस सारे प्रोसेस का नाम है एम्ब्रियोजेनेसिस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स के ग्रुप्स की बात करें या टाइप्स की बात करें तो यू विल फाइंड अ टू टाइप ऑफ एनिमल्स बेटा. आपको दो तरह के एनिमल्स मिलते हैं. वन ग्रुप विच ले एग्स, एक वो ग्रुप है एनिमल्स का जो अंडे देता है. क्लियर? एंड वी कॉल दीज एनिमल्स ओविपैरस. अब देखिए है तो बहुत सिंपल टर्म है, लेकिन बच्चे इसको भी पेपर में गलत कर देते हैं. तो ओविपैरस, हाउ यू विल हैव टू लर्न. देखिए फर्स्ट वर्ड है ओ. ओ इज राउंड इन शेप, तो ओ ऐसे गोल है, तो अंडा भी गोल ही होता है बेटे. तो ओविपैरस कौन से एनिमल्स है? विच ले एग्स. क्लियर? जो अंडे देते हैं. क्लियर दिस टर्म? तो ओविपैरस एनिमल्स
For example, all reptiles, birds. Now, these animals lay eggs with a hard shell which is made up of calcium, and we call it calcareous shells. Now, they will lay these on the safe place in the environment. These shells will protect the inner material of the egg. Clear? Afterwards, they will be kept in proper temperature. ठीक है, तो उसको proper temperature provide किया जाता है, and then the complete development of the organism is there. Afterwards, the animal comes out of the egg. तो अंडे से right? Now these eggs afterwards develop into the complete organism, और उसमें से चूचा जो है बेटा, जिसको आप बेबी हैन को देखा होगा आपने, पिजन के बेबी को अंडे से बाहर आते देखा होगा, दैट इज कॉल्ड यू कैन से डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एक और ग्रुप होता है विच विल नॉट ले एग्स बट गिव बर्थ टू द यंग, जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं बेटे. वी कॉल दोज एनिमल्स विविपैरस एनिमल्स. उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? विविपैरस. लाइक ह्यूमन बीइंग, इंसान बच्चे को जन्म देता, अंडे नहीं देता बेटा, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं विविपैरस. कैट, डॉग, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, आप कोई भी लिख सकते हो. एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, जो बच्चों को जन्म देते हैं, वी कॉल देम विविपैरस एनिमल्स. सो दिस इज अबाउट एनिमल्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस है. गैमीट्स होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है. लेकिन फ़र्क क्या है? अब इनमें बनेगा प्लांट्स में जो जाइगोट है, दैट इज एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, क्योंकि जाइगोट बनता है ओव्यूल के अंदर. आपको पता है एग ओव्यूल के अंदर है. वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर. कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो डोंट बॉदर अबाउट इट. ठीक है, मैं आपको डिटेल में ये प्लांट में सारा रिप्रोडक्शन टॉपिक करवाऊंगी. तो जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनेगा कहाँ पे? इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर बनेगा. और जो ओव्यूल है एंड में किस में चेंज हो जाएगा बेटा? ओव्यूल चेंज इनटू सीड. और जो पूरी ओवरी होगी वो आपका फ्रूट बनेगा. आप फ्रूट्स खाते हो तो सीड्स आर लाइंग इनसाइड द फ्रूट्स. क्लियर? और उस सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो. नाउ आफ्टर द मैच्योरेशन, जब पूरे मैच्योर हो जाते हैं सीड्स, so you can get those seeds and sow into the soil when suitable conditions are there, and you can get the new plants. So with this your first chapter is over, right? I sent all the questions to you beta. Please learn those questions and write all NCERT questions, which is very simple. I send you in the notebooks and make the notes. And I will arrange one test for you from the first chapter. मैं कोई ना कोई test arrange करूँगी आपके लिए. ठीक है, I will give you 2-3 days to revise it and learn it. ठीक है, and even demand the notebooks. I want to check your notebooks beta. Please take the +2 class very seriously. Okay. Now, if any problem you can discuss with me, and please attend your Zoom classes because I am revising the chapter, discussing problems in that. Clear? Now, thanks and have a nice day beta.